चलिए प्यारे बच्चे, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा है मेरे भाई। ये एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है प्यारे बच्चे। इससे पहले के क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं, वो पीछे की वीडियोज में आप चेक कर सकते हो जाके। चलिए भाई, क्वेश्चन आपको कह रहा है क्या प्यारे बच्चे, कह रहा है हमसे हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP 91725 डैश 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 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। प्यारे बच्चे ध्यान से सुनो, हमारे पास में एक AP है। क्या है बेटे? एक AP गिवन है। AP गिवन है, वो कह रहा है ये है 9,17,25 डैश डैश डैश, और इसका सम है हमारे पास में SN हमारे पास में गिवन है 636। तो प्यारे बच्चे हमें यहाँ पे क्या निकालनी है? हमें यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं। बेटे क्या निकालनी है? नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स? प्यारे बच्चे नंबर ऑफ टर्म्स हम कैसे पता करेंगे? बेटे देखो, यहाँ पे आपको पता है A यानी कि फर्स्ट टर्म हमारे पास में 9 हो चुका। D निकालेंगे हम क्या? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 17 माइनस 9। और प्यारे बच्चे SN हमें गिवन है। आप बहुत अच्छे से जानते हो कि हमें जब n निकालनी होती है यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी होती है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? बेटे देखो, आपको पता है SN इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू। प्यारे बच्चे ये बात आपको समझ में आ रही है? यहाँ पर देखिए बेटा, देखो SN यानी कि 636 इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a, what value of a is 9 plus n minus 1 into d। d is बेटे इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा हमारे पास में? इन दोनों का डिफरेंस तो हमने लिखा नहीं, वो देखना पड़ेगा हमें। प्यारे बच्चे इन दोनों का डिफरेंस 8 आएगा। कितना आएगा बेटे? 8 आएगा। देन आफ्टर दैट प्यारे बच्चे देखो ध्यान से, अब हमारे पास में 636 इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 9 2 18 प्लस 8n माइनस 8। मेरे बच्चे देखो, यहाँ पे हमारे पास में 636 आ गया, n/2 ब्रैकेट 18 में से मैंने 8 निकाला बेटे 10 आया प्लस 8n। मेरे भाई ये बात आपको समझ में आ रही है? कोई डाउट तो नहीं आपको यहाँ तक? चलिए प्यारे बच्चे आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो अब हमारे पास में यहाँ पे हम एक काम कर लेते हैं, 2 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इधर क्रॉस कर लेते हैं। ठीक है बेटे, 2 की जब हमने मल्टीप्लाई इसमें करी तो हमारे पास प्यारे बच्चे 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 1 7 और 2 6 जा 12 इज इक्वल टू n की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर करेंगे मेरे बच्चे तो ये आएगा 10n प्लस 8n स्क्वायर। मेरे भाई ये बात आपको समझ में आ रही है? यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब बेटा देखो आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे हमारे पास में 1272, अच्छा ये बन गया था। एक काम कर लेते हैं, हम इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म ले आते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बन जाएगी हमारे पास में क्या? 8n स्क्वायर प्लस 10n। बेटे जो 1272 है उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं राइट हैंड पे। प्यारे बच्चे जब ये नंबर उधर जाएगा तो -1272 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। मेरे बच्चे ये बात आपको समझ में आ रही है यहाँ तक? कोई डाउट आपको यहाँ तक नहीं है? चलिए अब बेटा देखो, मैं इसमें से क्या कर देता हूँ, मैंने 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 2 6 जा 2 3 जा 2 6 जा, यानी कि फिर से नंबर हमारे पास में 636 आ चुका। प्यारे बच्चे कितना आया हमारे पास में? 636 आ चुका। मेरे बच्चे देखो अब हम यहाँ पे चलेंगे आगे की ओर। इज इक्वल टू हमारे पास में क्या था? 0। मेरे बच्चे देखो हमने लिखा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0/2। आपको पता है, यहाँ पे एक बात ध्यान से समझो, 0/2 हमारे पास में 0 के इक्विवेलेंट आएगा। अगर 2/0 होता तो ये नॉट डिफाइंड हो जाता है, जिसको हम इन्फिनिटी बोलते हैं। प्यारे बच्चे ये बात ध्यान से रखना कि अगर हम 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में रिजल्ट 0 ही आएगा, और जब हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में नॉट डिफाइंड आएगा। बात समझ गए? तो प्यारे बच्चे इसीलिए हमारे पास में यहां पर ये आ चुका। क्या आ गया बेटे? 0 आ गया। अब प्यारे बच्चे आगे देखो, ये हो गया हमारे पास में 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। बेटा अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको पता है मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है।
मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे। और देखो पहले 4 इंटू 6 24 2 कैरी, ठीक है, और 4 3 जा 12 2 14 1 कैरी, फिर 4 से जा 24 एंड 1 25। मेरे भाई 2 5 4 4 आया, फैक्टर करो, 2 1 जा 2 2 जा 2 7 जा 2 2 जा 2 6 जा 2 3 जा 2 6 जा। मेरे भाई देखो 2 3 जा 2 1 जा 2 8 जा। प्यारे बच्चे 2 1 जा 2 5 जा 2 9 जा। प्यारे बच्चे 3 से करा 3 5 जा 3 3 जा 53 आया नीचे। बेटा हमें सब्ट्रैक्ट करने पर 5 लाना, बिकॉज लास्ट साइन हमारे पास में नेगेटिव है। तो प्यारे बच्चे ये आएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 3 जा 48। अरे भाई अगर हम 53 में से 48 माइनस में, तो रिजल्ट तो हमारे पास में 5 ही आया। तो इस बात से समझ में आ रहा है कि हमें पेयर बन गए हमारे पास। तो बेटा जब पेयर बन गए, अब देखो उसको हम लिखेंगे कैसे मेरे बच्चे। यहाँ पे एक बात ध्यान से समझो, ये आया हमारे पास में 4n स्क्वायर प्लस 48 53 माइनस 48 सॉरी 53 माइनस 48 ब्रैकेट क्लोज इंटू n माइनस 636 इज इक्वल टू जी। प्यारे बच्चे देखो जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। मेरे भाई ये फर्स्ट पेयर और ये लास्ट पेयर। तो प्यारे बच्चे देखो मैंने यहाँ से n कॉमन लिया, तो मेरे पास में नंबर क्या आया बेटे, यहाँ से n कॉमन लिया तो 4n प्लस 53 बचा। प्यारे बच्चे मैंने यहाँ से 12 कॉमन लिया तो 4n प्लस 53 आ चुका इधर इज इक्वल टू 0। प्यारे बच्चे दोनों ब्रैकेट में से मैंने 4n प्लस 53 कॉमन ले लिया। देन आफ्टर दैट वी गेट, हमें अंदर मिला n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। एंड देन आफ्टर 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0, देन वी कैन से n 4n इज इक्वल टू नेगेटिव 53 एंड n इज इक्वल टू नेगेटिव 53 अपॉन 4। प्यारे बच्चे एक वैल्यू हमारे पास में n की ये आ चुकी। देन आफ्टर दैट हम आगे की ओर बढ़े, ये हमारे पास में n माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू 12 हुआ मेरे बच्चे। दूसरी वैल्यू हमारे पास में n की ये आ गई। मेरे भाई मेरी बात समझो, देखो ये जो पहली वैल्यू है नेगेटिव 53 अपॉन 4, आपको पता है कि हमारे पास में कोई भी नंबर ऑफ टर्म्स जो होती है वो नेगेटिव नहीं होती, फ्रैक्शन में नहीं होती, ठीक है। तो प्यारे बच्चे इस बात से हमें समझ में आ रहा है, ये तो हमने क्या कर दी, नेग्लेक्ट कर दी, ठीक है। एंड देन इस बात से समझ में आ रहा है कि इस एपी में टोटल नंबर ऑफ 12 टर्म्स है, इन 12 टर्म्स का सम ही हमारे पास में 636 है। प्यारे बच्चे ये बात आपको समझ में, देखिए अब हम इसमें एक काम और भी कर सकते थे, जो हमने यहाँ पे क्रॉस करी ना, इसकी जरूरत नहीं थी हमें, हमने कर दी तो कोई बात नहीं, अगर आपने कर दिया तो कोई नहीं। तो बेटा अगर यहाँ से हम 2 कॉमन लेते तो यहाँ पे 2 अपॉन 2 आ जाता, तो 2 से 2 कटा, n मिला, यहाँ पे 5 प्लस 4n, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हमारे पास में रिजल्ट यही आता, ठीक है। ये 2 लाइनें हमारे हमने एक्स्ट्रा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप वैसे करो ऐसे करो, दोनों का मीनिंग एक ही है। प्यारे बच्चे यहाँ तक बात समझ में आई। चलिए मेरे बच्चे हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ये हमारे पास में एक परफेक्ट सॉल्यूशन है, परफेक्ट आंसर है जो हमें चाहिए था इस क्वेश्चन का। प्यारे बच्चे अब अगला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा है। मेरे भाई ये भी एक इंपॉर्टेंट और बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चे, देखो जरा, जिन बच्चों से हो पाएगा सोल्व वो सोल्व करने का प्रयास करें, और जिनसे नहीं होगा बेटे वो हम कराएंगे उसको, वो घबराए नहीं, ठीक है। इस बात से आपको कभी भी परेशान नहीं होना है कि ये क्वेश्चन कैसे कैसे आ रहे हैं और ये हमसे नहीं होंगे। बेटे तुम्हें कभी भी टेंशन नहीं लेनी, घबराना नहीं है, ठीक है, क्योंकि किसी ने क्या खूब कहा है कि सूरमा कभी विचलित नहीं होते, क्षण एक धीरज नहीं खोते, ठीक है, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। प्यारे बच्चे बात समझ में, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में कह रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। क्वेश्चन ने कहा हमसे क्या, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। मेरे भाई देखो ध्यान से, फर्स्ट टर्म इज 5 है हमारे पास में, देन आफ्टर दैट एंड द लास्ट टर्म इज 45। बेटे एल हमारे पास में 45 है, सम हमारे पास में क्या है, एस एन बी गिवन है हमारे पास में 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे हमें नंबर ऑफ टर्म्स और कॉमन डिफरेंस निकालना है। मेरे भाई नंबर ऑफ टर्म्स और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, यू नो अबाउट इट वेरी वेल प्रॉपर्ली। प्यारे बच्चे अब देखो कैसे, हमारे पास में जब भी एल गिवन होता है तो हम क्या यूज करते हैं, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ए प्लस एल। तो प्यारे बच्चे हमारे पास में आएगा एस एन इज इक्वल टू
n अपॉन टू a प्लस n। प्यारे बच्चे Sn तो हमें पता है 400 इज इक्वल टू n हमें पता नहीं है, निकालना है नंबर ऑफ टर्म। व्हाट वैल्यू ऑफ a इज 5 और l हमारे पास में 45। मेरे भाई देखो ध्यान से, ये आ गया हमारे पास में 400 n अपॉन टू। मेरे बच्चे इन दोनों का सम कितना है 50। प्यारे बच्चे 2 से 2 1 जा 225 है। मेरे भाई अब मैं 25 से डिवाइड करूंगा इसको डायरेक्टली। देखो 25 1 जा 25, 25 6 जा 150। तो प्यारे बच्चे n हमारे पास में कितना आ गया 16। हेंस इस बात से हमें समझ में आ रहा है कि हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इस एपी में 16 है। देन क्वेश्चन ने ये भी कहा था फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो प्यारे बच्चे कॉमन डिफरेंस आप कैसे निकालोगे, देखो आप निकालो L इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मेरे भाई L आपको पता है 45, फर्स्ट टर्म आपको पता है 5, n हमें पता लग गया 16 माइनस 1 इंटू डी। तो प्यारे बच्चे जब मैंने इनको डिफरेंस करा तो ये 40 हो गया इज इक्वल टू, ये हो गया इन दोनों का डिफरेंस 15 और d आ गया बेटा d इज इक्वल टू 40 अपॉन 15, यानी कि 5 3 जा 5 8 जा। तो प्यारे बच्चे कॉमन डिफरेंस हमारे पास में जो आया वो 8 अपॉन 3 आया। मेरे भाई ये बात आपको समझ में आई, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं किसी बच्चे को। चलिए अब भाई ये भी एक इम्पोर्टेंट और बेहतरीन क्वेश्चन था मेरे भाई हमारे पास में। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को तो आप फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में उड़ा दोगे। जब आपकी तैयारी का लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा तो प्यारे बच्चे इन चीजों को समझो और कॉन्सेप्ट पे कमांड करो, ठीक है। चीजों को रटो मत, कॉन्सेप्ट पे कमांड करो। आप अपने आप में एक नया एक्सपीरियंस फील करोगे कि अब मेरे को आ रहा है, मैं उड़ा दूंगा, ये सब आसान है, क्या है, अब हो जाएगा। बेटे आपको मोटिवेशन चाहिए इन सब चीजों के लिए। मोटिवेशन कहां से आएगा, जब आपके सारे फॉर्मूलेज सारे कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएंगे, फिर आप क्वेश्चंस को फटाफट से उड़ा दोगे, फिर आपका मोटिवेशन लेवल बहुत हाई पीक पे चला जाएगा। तो मेरे बच्चे ये बात आपको समझ में आ रही है, मजा आ रहा है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है हमारे पास में, देखो जरा ध्यान से। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन हमसे कह रहे हैं क्या कि द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350। प्यारे बच्चे उसने कहा फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। बेटा ए हमारे पास में पता है कितना है 17 एंड एल हमें पता है 350। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, बेटा डी हमें पता है क्या हमारे पास में, देखो बेटे डी हमारे पास में कितना है 9 है। कॉमन डिफरेंस मेरे बच्चे कितना है 9 है। देन आफ्टर दैट बेटे उसने कहा हमसे क्या, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम्स। तो प्यारे बच्चे हमें ये पता करना है इनमें इस एपी में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, उनका सम कितना है। तो प्यारे बच्चे देखो ध्यान से समझो, आप एक बात समझो यहाँ पे। पहले तो एल एन पता करो। एन हम कैसे पता करें, क्योंकि हमें एन ही निकालना है। एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो मेरे बच्चे देखो एल हमें 350 पता है, ए हमारे पास में 17 है, एन हमें पता नहीं है, वैल्यू ऑफ डी इज 9। देन आफ्टर दैट ये आ गया 350 इज इक्वल टू 17 प्लस 9n माइनस 9। मेरे भाई देखो 350 इज इक्वल टू बेटे 17 का और 9 का डिफरेंस हमारे पास में 8 आया, 8 प्लस 9 है। बच्चे मैं इसको माइनस करूंगा तो मेरे पास में कितना आएगा 350 माइनस 8 इज इक्वल टू 9n। तो प्यारे भाई देखो इन दोनों का डिफरेंस 342 किसके बराबर आएगा बच्चे 9n। मेरे भाई ये बात आपको समझ में आ रही है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। अब चलिए प्यारे बच्चे अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखो 9 से डिवाइड हो जाएगा, ये देख लेते हैं अभी। यहाँ पे बेटा देखो n इज इक्वल टू 342 अपॉन 9। बेटा 9 1 जा 9, अब 9 3 जा 27। बेटा हमारे पास में यहाँ पे कितना बच गया 3 और 4 72, 9 8 जा 72। तो प्यारे बच्चे ये बात हमें पता लगी टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं हमारे पास में 38। मेरे बच्चे कितने हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म 38। एंड उसने हमसे ये भी कहा था कि आप इनका सम भी बताइए। तो प्यारे बच्चे हम सम कैसे बताएंगे, देखो सम हमारे पास में ऐसे आ जाएगा कि Sn इज इक्वल टू n अपॉन टू ब्रैकेट a प्लस n। प्यारे भाई Sn इज इक्वल टू व्हाट वैल्यू ऑफ n, n इज 38 अपॉन 2 एंड व्हाट वैल्यू ऑफ a इज 17 प्लस l, l हमारे पास में 350। प्यारे बच्चे 2 1 जा 2 19 जा। देन आफ्टर दैट Sn इज इक्वल टू 19 इंटू
मेरे भाई 350, 360, 367 हो चुका। कितना हो गया बेटे? 367। मेरे बच्चे ये बात आपको समझ में आई? यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे भाई किसी को, कोई डाउट है? चलिए अब 19 इंटू 7 हमारे पास में कितना होता है? 133। प्यारे बच्चे कितना होता है? 133 होता है। मेरे भाई ये बात आपको समझ में आ रही है? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? चलिए अब भाई आगे की ओर बढ़ते हैं बेटे। हमारे पास में आगे हम जब उसको मल्टीप्लाई करा 19 इंटू 7 हमारे पास में 133 हो गया। देन आफ्टर दैट हमारे पास में कितना कैरी बचा मेरे बच्चे? 13 कैरी बचा। उसके बाद में हमने 19 की मल्टीप्लाई कितने पे करी? 6 पे करी। तो मेरे बच्चे जब हमने 19 की मल्टीप्लाई किस पे करी? 6 पे करी। तो मेरे बच्चे कितना आया हमारे पास में? ये आ गया हमारे पास में यहाँ पे 114। 19 इंटू 6 114 और 13 हमारे पास में कैरी था। तो 114 और 10 कितना हो गया? 124 प्लस कितना था हमारे पास में आगे? आगे कितना था? 3। तो 24 प्लस 3 27। तो बेटे यहाँ पे 12 कैरी हो गया। तो 19 3 जा 57। ठीक है 57 और हमारे पास में कितना था बेटे कैरी? 12 कैरी था। 57 67 और 269। मेरे बच्चे कितना आया? 6973। प्यारे भाई ये बात आपको समझ में आ रही है? यहाँ पर प्यारे बच्चे कोई डाउट तो नहीं आता? समझ रहे हो ना बात को? चलिए बेटे अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको आपके स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा है बेटे। पहले इसको नोट करो। जिन्होंने अब तक नोट नहीं किया बेटे नोट करो फटाफट क्वेश्चन को, एक परफेक्टली सीक्वेंस में नोट करो प्यारे बच्चे। भाई क्वेश्चन कह रहा है हमसे क्या कि क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी विच इज डी इज इक्वल टू 7। बेटे डी हमारे पास में कितना है? 7 है। डी बेटा ध्यान से समझो 7 है। और उसने बोला 22nd टर्म इज 149। बेटे A22 इज इक्वल टू 149 है। प्यारे बच्चे हमें क्या निकालना है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। बेटे S22 निकालना है। क्या निकालना है मेरे बच्चे? S22 निकालना। प्यारे भाई देखो जरा ध्यान से, आप A22 को क्या बोलोगे? A प्लस 21D इज इक्वल टू 149। प्यारे बच्चे ये बात आपको समझ में आ रही? अच्छा कैसे आई? ओहो बेटा देख कैसे आई, इधर देख ध्यान से, तेरे को समझ में नहीं आया बच्चे? देख ऐसे करेंगे बेटे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है जनरल टर्म का फॉर्मूला। बेटे A22 यानी कि N22 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 22 माइनस 1 इंटू डी। तो मेरे भाई A22 इज इक्वल टू ए प्लस इन दोनों का डिफरेंस 21D। तो प्यारे बच्चे मैंने A22 की जगह पे डायरेक्टली A प्लस 21 इंटू डी लिख दिया। प्यारे बच्चे ये कोई बात थी यहाँ तक? अरे बेटे बहुत इजी था, इसमें कुछ करना ही थे। इसको A प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी 21 इंटू 7 147 इज इक्वल टू 149। तो प्यारे बच्चे A हमारे पास में आ गया 149 माइनस 147। तो प्यारे भाई वैल्यू ऑफ A हमारे पास में 2 आ चुकी। प्यारे बेटे A का मतलब कितना आ गया हमारे पास में? 2 आ चुका। कितना आ चुका? 2 आ चुका। बेटे देखो अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है S22। मेरे भाई ध्यान से समझो, S22 कैसे निकालेंगे? n हमारे पास में 22 पता है तो 22 अपॉन 2 ब्रैकेट। ठीक है अब यहां पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे बेटे Sn का। Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू। तो प्यारे बच्चे n22 था, वैल्यू ऑफ a हमारे पास में 2 आया प्लस 22 माइनस 1 वैल्यू ऑफ d इज 7। बेटे ये बात आपको समझ में आ रही? प्यारे बच्चे S22 बेटे 2 1 जा 2 11 जा। मेरे भाई 11 आ गया तो ये आ गया 4, ये आ गया 21 इंटू 7। प्यारे बच्चे ये बात समझ में आ रही है? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? तो मेरे बच्चे देखो S22 इज इक्वल टू 11 ब्रैकेट 4 प्लस 21 इंटू 7 हमारे पास में कितना होता है बेटे? 147। तो प्यारे बच्चे S22 इज इक्वल टू 11 147 प्लस 4 151। मेरे भाई जब हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई किया 11 इंटू 1 11 1 कैरी 11 5 जा 55 एंड 156 5 कैरी 11 1 जा 11 और 5 कितना बेटे? 11 1 जा 11 और 5 कितना था? 16। बेटे ये आ गया हमारे पास में 1661। बेटे S22 का जो सम है हमारे पास में वो आ गया हमारे पास में 1661। फिर बच्चे ये बात आपको समझ में आ रही है? यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डाउट तो नहीं आपको? चलिए क्वेश्चन को नोट करो फटाफट, ध्यान से समझो चीजों को। अगर किसी को कोई डाउट है कोई प्रॉब्लम है
तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। ठीक है बेटे, समझ में आ रही है ना बात को। चलो फिर उसके बाद में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी एक हमारे पास में इंपॉर्टेंट और बेहतरीन क्वेश्चन है बेटे। देखो ध्यान से जरा, क्वेश्चन की लैंग्वेज में फोकस करो। क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा है बेटे, ध्यान से देखो। देखो चलिए बच्चे, अगला क्वेश्चन कह रहा है हमसे क्या कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी। बेटे क्वेश्चन नंबर 8 है। उसने कहा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी whose second and third term are 14 and 18। बेटे सेकंड A20 A2 is equal to 14 and A3 is equal to 18। सेकंड और थर्ड टर्म गिवन है बेटे हमसे। उसने कहा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। बेटे फर्स्ट 51 टर्म्स का सम निकालना है। तो प्यारे बच्चे फर्स्ट 51 टर्म्स का हम सम कैसे निकालेंगे? बेटे देखो S51 निकालना है हमें मेरे भाई। A2 को मैं क्या लिख दूं? A2 को मैं A प्लस डी इज इक्वल टू 14, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए प्यारे बच्चे, अब हम A3 को क्या लिखेंगे? A प्लस 2D इज इक्वल टू 18। मेरे बच्चे इसको हमने क्या माना? सेकेंड इक्वेशन माना। क्या माना? सेकेंड इक्वेशन माना। तो प्यारे बच्चे आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो अब हमारा टारगेट यहाँ पे A और D निकालना है। हम एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। तो प्यारे बच्चे हम कहेंगे क्या? on subtracting equation first from equation second we get। प्यारे बच्चे पहली इक्वेशन को मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं दूसरी इक्वेशन में से। मेरे बच्चे a प्लस 2d इज इक्वल टू 18 और यहां पे आ गया a प्लस डी इज इक्वल टू 14। मेरे भाई माइनस 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 कैंसिल आउट। 2d में से d गए मेरे बच्चे, d आया। 18 में से 14 गए मेरे भाई, 4 आ चुका। यानी कि d हमारे पास में मेरे भाई कितना आ गया? 4 आ चुका। मेरे बच्चे देखो ध्यान से। अब उसके बाद में आगे यहां पे फोकस करो जरा। d अगर हमारे पास में 4 है तो प्यारे बच्चे नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ d, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, जिससे कि हमें क्या पता लग जाएगा मेरे बच्चे? a पता लग जाएगा। तो जब हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया तो हमारे पास में a प्लस 4 इज इक्वल टू 14 एंड देन वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 14 माइनस 4। तो मेरे भाई इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास में 10 आ चुका। यानी कि फर्स्ट टर्म जो है इस एपी की मेरे भाई वो हमारे पास में 10 है। क्वेश्चन ने कहा है फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स। तो प्यारे बच्चे हम 51 टर्म का सम निकालेंगे। तो बेटा आपको पता है SN का फॉर्मूला, SN इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब प्यारे बच्चे ध्यान से देखो, S51 इज इक्वल टू 51 अपॉन 2 ब्रैकेट 2 इंटू a हमारे पास में 10 प्लस 51 माइनस 1, d हमारे पास में मेरे भाई 4 है। प्यारे बच्चे देखो S51 आया हमारे पास में 51 अपॉन 2 ब्रैकेट 2 10 जा 20, इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास में 50 इंटू 4 आ गया। मेरे भाई S51 51 अपॉन 2 20 प्लस ये आ गया 4 5 जा 20 यानी कि 200। अब हम बच्चे यहाँ पे करते हैं, जगह थोड़ी सी ऐसी है, एडजस्ट कर देना प्यारे बच्चे। तो बेटा देखो S51 इज इक्वल टू 51 अपॉन 2, बेटा इन दोनों का सम हो गया 220। जब मैंने इसको डिवाइड करा तो 110 आया। तो मेरे बच्चे S51 आया 51 इंटू 110। तो प्यारे बच्चे S51 इज इक्वल टू, अब 0 एज इट इज, 11 1 11 1 कैरी, 11 5 55 एंड 156। तो मेरे बच्चे ये आया 5610। तो प्यारे बच्चे ये आया हमारे पास में 51 टर्म्स का सम इस एपी के अंदर। मेरे बच्चे ये बात आपको समझ में आ रही है? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं आपको? चलिए बेटे अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी एक जबरदस्त शानदार क्वेश्चन है, ये आपको आपके स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा है। बेटे जरा क्वेश्चन को सोल्व करो, देखो जरा। देखो बेटा अगला क्वेश्चन कह रहा है हमसे क्या? प्यारे भाई ये भी एक इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चे। उसने कहा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49। प्यारे बच्चे उसने कहा है फर्स्ट 7 टर्म्स का सम हमारे पास में 49 है एंड डेट ऑफ 17 टर्म्स, यानी कि 17 टर्म्स का सम हमारे पास में 289 एंड देन
फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो प्यारे बच्चे हमें पहली n टर्म्स का सम निकालना है, फर्स्ट n टर्म्स। तो प्यारे बच्चे देखो जरा ध्यान से, S7 का मतलब मेरे बेटे क्या होगा यहाँ पे, S7 का मतलब होगा 749 इज इक्वल टू 7/2 ब्रैकेट 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। प्यारे बच्चे मैंने Sn का फॉर्मूला यूज किया, Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो बेटे n हमारे पास में 7 था, उसका सम 49 था। प्यारे बच्चे 7 से 7 टाइम चला गया 49। बेटा 7 इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट 2a प्लस इन दोनों का डिफरेंस 6 दिया। देन आफ्टर डेट मेरे भाई 7 इज इक्वल टू, अगर मैंने अंदर से 2 कॉमन ले लिया तो मेरे पास में तो a प्लस 3d हो गया, 2 से 2 डिवाइड हो गया, हमारे मिला 7 इज इक्वल टू a प्लस 3d। मेरे बच्चे ये बन गई हमारे पास में कौन सी इक्वेशन, ये हमारे पास में फर्स्ट नंबर की इक्वेशन बनी। बेटे कौन सी इक्वेशन बनी, पहली इक्वेशन बनी। देन आफ्टर डेट जब उसने कहा था 17 टर्म्स का सम हमारे पास में कितना है बेटे, 289 था। कितना था, 289। कितने टर्म्स का बेटे, 17 टर्म्स का। तो n हमारे पास में 17 हो गया, ब्रैकेट 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। मेरे भाई ये बात आपको समझ में आ रही है। तो 17 1 जा 17 17 जा, तो मेरे भाई देखो, तो 17 इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट 2a प्लस इन दोनों का डिफरेंस तो 16d हो गया। देन आफ्टर डेट प्यारे बच्चे देखो 17 इज इक्वल टू 2/2 ब्रैकेट, अगर मैंने 2 कॉमन लिया तो हमारे पास में अंदर क्या मिलेगा, a प्लस 8d। बेटा 2 से 2 डिवाइड हो गया, तब हमें यहाँ पे अगली इक्वेशन मिली बेटे। अगली इक्वेशन क्या मिली देखो, सेकंड जो इक्वेशन है वो 17 इज इक्वल टू बेटे देखो सेकंड अगली इक्वेशन आई 17 इज इक्वल टू a प्लस 8d। मेरे प्यारे बच्चे ये सेकंड इक्वेशन बनी। ये कौन सी इक्वेशन बनी बेटे में, हमारे पास में यहाँ पे सेकंड नंबर की इक्वेशन बनी। तो प्यारे भाई देखो ध्यान से, अब हमारा टारगेट यहाँ पे a और d पता करना है। क्या पता करना है मेरे बच्चे, a और d पता करना है। मेरे भाई यहाँ पे हम कह सकते हैं क्या, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी गेट। पहली इक्वेशन को मैं दूसरी इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट करता हूं। तो बेटा a प्लस 8d इज इक्वल टू 17, और ये पहली इक्वेशन क्या है, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। बेटा जब मैंने माइनस करा, माइनस माइनस कैंसिल आउट। देन आफ्टर डेट यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस 8 का और 3 का मेरे भाई 5d। बेटे इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास में 10 आया। तो प्यारे बच्चे देखो ध्यान से, जब हमने d की वैल्यू निकाली तो 10/5 आई। बेटा 5 1 जा 5 2 जा, तो मेरे प्यारे बच्चे d हमारे पास में कितना आ गया, 2 आ गया। कॉमन डिफरेंस कितना है मेरे भाई हमारे पास में यहाँ पे 2 आ गया। तो प्यारे बच्चे देखो अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। बेटे मैं कहता हूं नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। प्यारे बच्चे जब मैंने d की वैल्यू पहली इक्वेशन में पुट करी तो हमें क्या मिलेगा, a मिलेगा। मेरे भाई पहली इक्वेशन क्या थी, 7 इज इक्वल टू a प्लस 3 इंटू 2। तो प्यारे बच्चे 7 इज इक्वल टू a प्लस 3 2 जा 6। तो मेरे भाई ये आ गया हमारे पास में क्या, 7 इज इक्वल, 7 में से 6 गया बेटे, 7 में से 6 माइनस करा a के बराबर। तो प्यारे बच्चे देखो जरा ध्यान से, तो वैल्यू ऑफ a हमारे पास में कितना आ गया बेटे, 1 आ गया। बेटा a कितना आया हमारे पास में, 1 आया। देन उसके बाद में उसने n टर्म का सम पूछा था मेरे बच्चे, कितने का पूछा था, n टर्मों का सम। तो प्यारे बच्चे Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। मेरे भाई Sn n/2 वैल्यू ऑफ a 1 n माइनस 1 वैल्यू ऑफ d हमारे पास में 2।
तो प्यारे बच्चे देखो जरा, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ब्रैकेट 2 प्लस 2n-2। मेरे भाई पॉजिटिव नेगेटिव नेगलेक्ट, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू, अंदर 2n बचा बेटा, 2 से 2 डिवाइड, देन n इंटू एन इज इक्वल टू एस एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर। तो प्यारे बच्चे एन टर्मों का जो सम है हमारे पास में वो एन स्क्वायर है। मेरे भाई ये बात आपको समझ में आ रही है? चीज़ें बेहतरीन रूप से समझ में आ रही होगी? कोई डाउट किसी बच्चे को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ पर? प्यारे बच्चे देखो ध्यान से, हमने सबसे पहले क्वेश्चन में कहा था क्या कि 7 टर्म्स का सम 49 है और 17 टर्म्स का सम हमारे पास में 289 है। देन आफ्टर दैट फिर उसने कहा था फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो प्यारे बच्चे हमने n टर्मों का सम बताना था, तो हम n टर्मों का सम मेरे बच्चे कैसे बताएंगे? हमने कहा एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन का फॉर्मूला यूज किया बेटे, हमने 49 इज इक्वल टू 7 अपॉन टू ब्रैकेट 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी लिखा। उसको कैलकुलेट करने के बाद में फर्स्ट इक्वेशन बनाई, ऐसे हमने सेकंड इक्वेशन बनाई, वहां से a और d की वैल्यू पता करी। तो प्यारे बच्चे जब हमने a और d की वैल्यू पता लगी, उसके बाद में उसने कहा था n टर्मों का सम बताना। तो प्यारे बच्चे हमें n टर्मों का सम बताने में कोई शक नहीं था, हमने बहुत आराम से बता दिया बेटे। देखो क्या एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वहां पे हमने a और d की वैल्यू पुट कर दी बेटा, वहां से हमारे पास में एस एन जो आया वो एन स्क्वायर आया। यही हमारा आंसर था जो हमें चाहिए था। बेटे ये बात आपको समझ में आई? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं किसी बच्चे को? चलिए अब मेरे भाई हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा मेरे बच्चे, ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन है बेटे, चीजों को आप समझने का प्रयास करें, ठीक है? उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे बेटे। देखो जरा ध्यान से बेटा, अगला क्वेश्चन फोकस करो उसकी लैंग्वेज भी बेटे, ठीक है? अच्छा क्वेश्चन है, आप कर सकते हो उसको, मुझे को पूरी उम्मीद है आप बच्चे कर सकते हो। अगर नहीं होना तो कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना, ठीक है? हम कराएंगे। हम किस लिए खड़े हुए हैं यहाँ पे? क्वेश्चन कराने के लिए तो खड़े हुए बेटे, तो इसलिए जब तक हम खड़े हुए हैं तब तक तुम्हें घबराना नहीं है मेरे बच्चे, ठीक है? मेहनत करते हुए जाना है, मजे से मेहनत करना है, बर्डन नहीं समझना उस चीजों को, ठीक है? ये नहीं समझना कि यार पढ़ता पढ़ रहा है बेटे, ये पढ़ाई ही आपके काम आएगी, ये आपको बहुत अच्छा व्यक्ति बनाएगी, बहुत बड़ा व्यक्ति बनाएगी बेटे, ठीक है? इसलिए इसको ध्यान से पढ़ो, इसकी इंपॉर्टेंस को समझो, ठीक है? ये बहुत क्रूशियल है आपके लिए बेटे, ठीक है? तो प्यारे बच्चे अगला क्वेश्चन कह रहा है हमसे क्या कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन, अच्छा हमने ये करा दिया है। अच्छा बेटे अगला क्वेश्चन कह रहा है हमसे, और ये कह रहा है हमसे क्या बेटे कि हमारे पास में शो डेट a1 a2 डैश 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 an फ्रॉम एन ए पी वेयर an इज डिफाइंड बिलो। फर्स्ट पार्ट हमारे पास में गिवन है क्या बेटा? देखो ये फर्स्ट पार्ट कह रहा है an इज इक्वल टू 3 प्लस 4n। बेटे हमें क्या पता करना है? फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स। बेटे फर्स्ट 15 टर्म्स का सम पता करना है बेटे, हमें S15 पता करना है। यहाँ पे S15 हम कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चे? पहले तो आप फर्स्ट टर्म निकालो, a1 3 प्लस 4 इंटू 1। प्यारे भाई a1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4, देन a1 इज इक्वल टू 7, यानी कि फर्स्ट टर्म हमारे पास में क्या बेटे 7 है। सेकेंड टर्म निकालो बेटे a2 3 प्लस 4 इंटू 2, देन आफ्टर दैट a2 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 2 जा 8। तो मेरे बच्चे a2 इज इक्वल टू 8 और 3 11। मेरे भाई a1 भी पता हमें, a2 भी पता, हम a3 भी निकाल ले, ऐसे a4 भी निकाल ले, a5 भी निकाल ले, शाम तक निकालते रहेंगे। तो बेटे उससे बेटर ये है जब हमें फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म पता लग गया तो चलो थर्ड टर्म भी निकाल लेते बेटे। थर्ड टर्म हमने निकाली क्या 3 प्लस 4 इंटू 3। तो बेटा a3 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 3 जा 12, तो a3 इज इक्वल टू 50। प्यारे भाई ये बात आपको समझ में आ रही है? इस बात से हमें समझ में आया क्या कि हमारे पास में एक AP बन गई। क्या बनी बेटे? एक AP बनी। क्या बनी? 7, 11, 50 डैश 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 डैश। तो प्यारे बच्चे फर्स्ट टर्म हमारे पास में 7 और D हमारे पास में 11 माइनस 7, तो 4 आ चुका। बेटे क्वेश्चन ने कहा था कि आपको फर्स्ट 15 टर्म्स का सम निकालना है बेटा, तो आप फर्स्ट 15 टर्म्स का सम कैसे निकालोगे बेटे? S15 इज इक्वल टू 15 अपॉन 2। बेटा n की जगह पे हम क्या पुट करेंगे प्यारे बच्चे 15, ब्रैकेट 2 इंटू a प्लस 15 माइनस 1 इंटू 4।
मेरे भाई देखो S15 इज इक्वल टू 15/2, 2 7 जा 14 प्लस इन दोनों का डिफरेंस 14 आया इंटू 4। मेरे भाई S15 15/2 ब्रैकेट 14 प्लस 14 4 जा 56। देन प्यारे बच्चे हम S15 निकालेंगे यहाँ पे। S15 आया 15/2, बेटा इन दोनों का सम हमारे पास में 70 हो चुका। कितना मेरे बच्चे 70। 52 से डिवाइड करा 70 को 35 टाइम चला। प्यारे बच्चे देखो जब हमने S15 की ओर बढ़े तो हमारे पास में आया 15 इंटू 35। प्यारे बच्चे S15 इज इक्वल टू 15 5 जा 75, 7 कैरी, 15 3 जा 45, 45 और 7 हमारे पास में 52। मेरे बच्चे S15 आ गया हमारे पास में 522। मेरे भाई ये बात आपको समझ में आ रही है? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, चीज़ें समझ में आ रही हैं, बेहतरीन रूप से समझ में आ रही है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें बताइए। बेटा चलिए हम सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। इसका सेकंड पार्ट भी हमारे पास में ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। देखो बेटा सेकंड पार्ट की ओर बढ़ेंगे, बेटा ध्यान से देखो। बेटा देखो उसमें हमारे पास में सेकंड पार्ट में कह रहा है an जो गिवन है मेरे बच्चे वो गिवन है क्या 9 - 5 है। इसमें भी बेटे हमें 15 टर्म्स का सम बताना है। तो प्यारे बच्चे 15 टर्म्स का सम हम कैसे बताएंगे? प्यारे बच्चे देखो यहाँ पे हम पहले पुट करेंगे a1, तो 9 - 5 इंटू 1, तो a1 आएगा 9 - 5, तो a1 मेरे बच्चे कितना आ गया 4 आ गया। फिर a2 इज इक्वल टू 9 - 5 इंटू 2, तो a2 इज इक्वल टू 9 - 5 2 जा 10। मेरे भाई a2 आ गया हमारे पास में माइनस का 1। फिर बेटा a3 की ओर बढ़े, a3 9 - 5 इंटू 3, तो a3 इज इक्वल टू 9 - 5 3 जा 15। तो मेरे भाई a3 इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास है माइनस का 6 हो गया। मेरे बच्चे ये बात आपको समझ में आ रही है? इस बात से हमें पता लग रहा है कि हमने एक एपी डिजाइन कर ली। बेटे एपी हमारे पास में क्या बनी प्यारे बच्चे? ये बनी 4, -1, -6 डैश डैश डैश, ठीक है। तो प्यारे बच्चे ए हमारे पास में 4 और डी आ गया -1 -4 इज इक्वल टू -5। प्यारे बच्चे S15 निकालना है हमें, क्या निकालना है मेरे बेटे? S15। तो S15 इज इक्वल टू 15/2 ब्रैकेट 2a प्लस 15 -1 इंटू डी। प्यारे भाई ये बात आपको समझ में आ रही है? देन आफ्टर दैट S15 इज इक्वल टू 15/2 2 इंटू ए मतलब 4। बेटे इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास में 14, डी हमारे पास में -5। देन आफ्टर दैट S15 इज इक्वल टू 15/2 4 2 जा 8, 14 5 जा 70 और नेगेटिव का 70 होगा बेटे। प्यारे भाई S15 इज इक्वल टू 15/2। बेटा इन दोनों का डिफरेंस चेक करो, फटाफट चेक करो। इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास में 62 आया माइनस 2 1 जा 2 3 जा 2 1 जा। बेटा जब हमने इसको कैलकुलेट करा तो हमारे पास में S15 जो हुआ हमारे पास में बेटे वो 15 इंटू -30, ठीक है। तो मेरे बच्चे S15 जो आया -15 1 जा 15 1 कैरी और 15 3 जा 45 एंड 1 46। तो प्यारे बच्चे ये आया -465। प्यारे भाई ये बात आपको समझ में आ रही है? कोई डाउट तो नहीं आपको? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलिए भाई यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, और शेयर करना, ठीक है। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं किया तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।